जय हिंद एवरीवन। तो बच्चों, आज की क्लास में अपन लोग ज्योग्राफी का जो इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर नंबर 1 है उसका जो टॉपिक है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इन दोनों के बारे में इन डिटेल समझने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास विद द सेम एनर्जी एंड द सेम इंटेंसिटी। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझने से पहले भाई हमारा इंडिया कहाँ पर लोकेट है इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वो हमें पता होना चाहिए। तो भाई आप लोग ये वर्ल्ड का मैप देख पा रहे होगे इस जगह पर, देन यहाँ पे आपको इंडिया ये रेड कलर का विजिबल हो रहा होगा। लेकिन यार हमारी जो अर्थ का शेप है वो कैसा है, तो सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। तो भैया अर्थ का शेप है जियोइड, या फिर आप कह सकते हो ऑबलेट स्फेरॉइड। ठीक है, जियोइड और ऑबलेट स्फेरॉइड। देन भाई इसका मतलब क्या होता है कि ऑबलेट स्फेरॉइड है। भाई अगर आपने मैथ्स में अच्छे से स्फीयर के बारे में पढ़ा हो तो स्फीयर इज लाइक अ बॉल, लेकिन जैसे ही इस बॉल के ऊपर प्रेशर लगाया जाएगा तो भाई ये बॉल तुम्हारी कुछ ऐसे करके हो जाएगी, और यही तुम्हारा अर्थ का शेप है। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारी अर्थ, अगर मैं अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में एक हॉरिजॉन्टल लाइन से काटना चाहूँ तो भाई मैं ऐसे करके काट सकता हूँ, और एक ऐसी लाइन जो कि अर्थ को हॉरिजॉन्टली दो इक्वल पार्ट्स में काट देती है उस लाइन का नाम होता है इक्वेटर। क्या नाम होता है? इक्वेटर। तो भाई जैसी यहाँ पे अर्थ तुम्हारी दो पार्ट्स में कट गई तो भाई एक तुम्हारा यहाँ बन गया हेमिस्फेयर, एक नीचे बन गया हेमिस्फेयर। अगर नॉर्थ में हेमिस्फेयर बना है तो भैया ये क्या हो जाएगा? नदर्न हेमिस्फेयर। और ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा तुम्हारा सदर्न हेमिस्फेयर। तो भाई फटाफट से देख के बताओ कि भाई नदर्न हेमिस्फेयर में इंडिया लाई कर रहा है या फिर सदर्न हेमिस्फेयर में। तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि इंडिया तुम्हारा नदर्न हेमिस्फेयर में लाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड को एक वर्टिकल लाइन से बिल्कुल सीधा ऐसे काटना चाहूं तो ऐसे कट हो जाएगा। अब जैसे ये कट हो गया तो भाई इस तरफ क्या कौन सी डायरेक्शन होती है? ये तुम्हारा हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और इस तरफ कौन सा हेमिस्फेयर हो जाएगा? इस तरफ तुम्हारा हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अब बताओ इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में लाई कर रहा है, ईस्टर्न और वेस्टर्न? तो आपको क्लियरली विजिबल है इंडिया तुम्हारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई कर रहा है। तो भाई यहां पर देखो इंडिया लाइज एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर, मतलब ऊपर है और तुम्हारा ईस्ट की डायरेक्शन में है। तो नदर्न एज वेल एज ईस्टर्न हेमिस्फेयर में इंडिया लाई करता है। लेकिन जो इंडिया है वो कौन सी प्लेट से मिलके बना है? तो उसका नाम है इंडियन प्लेट। अब भैया ये प्लेट क्या है? तो ये भाई तुम्हारी वही है टेक्टोनिक प्लेट्स, 8th 9th में आपने इन डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो भाई ये तुम्हारी ना यहाँ से ऐसे करके प्लेट स्टार्ट हो रही है और पूरा ऐसे ऑस्ट्रेलिया को कवर करती हुई ऐसे करके तुम्हारी एक प्लेट है, और देन ऊपर से ये जो प्लेट जा रही है ये इस प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट। इसका नाम क्या है? यूरेशियन प्लेट। और जिसमें तुम्हारा इंडिया लाई करता है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों सेम प्लेट पे लाई करते हैं, उसका नाम क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या नाम है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो क्वेश्चन ये पूछेगा इंडिया कहाँ पर है, सबसे पहले आप बताओगे कि इंडिया है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर, देन नदर्न हेमिस्फेयर एज वेल एज ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। समझे इस चीज को? देन भाई इंडिया देखो आपका कुछ ना कुछ एरिया तो कवर कर रहा होगा ना, तो भाई टोटल वर्ल्ड का 2.42% एरिया इंडिया इकलौता कवर कर रहा है। अब कितना एरिया है इंडिया का वो आगे चल के देखेंगे क्या साइज है, लेकिन इतना ही याद रखिए भाई जो आपको ये वाली कंट्रीज देखने के लिए मिल रही हैं, ये वाली, ये इन कंट्रीज को हम लोग कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, एशिया के अंदर आ रही है लेकिन कहाँ पे आ रही है? ये आ रही है साउथ ईस्ट रीजन में। तो भाई इस वजह से अगर हम देखें साउथ एशिया के अंदर तो भाई इंडिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में लार्जेस्ट कंट्री है, साउथ एशिया में लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, देन इंडिया के पास इंडिया खुद का इंडियन ओशन भी है, जो भाई नीचे वाला जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है? ये तुम्हारा पूरा का पूरा इंडियन ओशन है। ठीक है, देन इंडिया क्या करता है भाई? ये तुम्हारा सी रूट भी प्रोवाइड कराता है। कहाँ से ले कहाँ तक? यूरोप, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, फार ईस्ट एशिया एंड ओशनिया। अभी यहाँ पे ये चीज़ समझो कि यार आपने ये चीज़ तो पूरी की पूरी समझ ली, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फोकस करो कि अगर मुझे यूरोप पहुँचना है, इस जगह पे पहुँचना है और वो भी सी रूट से, तो मैं कैसे पहुँचूंगा? भाई मैं यहाँ से ऐसे करता हुआ आऊँगा, ऐसे करता हुआ आऊँगा, देन यहाँ से सीधे मैं इंडिया पहुँच जाऊँगा। बट द पॉइंट इज मैंने कौन कौन से रूट्स का इस्तेमाल किया? तो जो ये वाला रीजन है ना, इसका नाम है तुम्हारा गल्फ ऑफ एडन। क्या नाम है?
गल्फ ऑफ एडन। देन ये पतला सा रूट है, ये ऊपर वाला, इसका है तुम्हारा नाम सुएज कैनाल, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, इसका क्या नाम है, सुएज कैनाल। देन ये पतला सा रूट यहाँ पे पड़ता है ना, ये वाला रूट, इसका नाम है रेड सी, ठीक है। तो भाई आपको ये 3 रीजन बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि अगर इंडिया से किसी को यूरोप जाना है तो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता यही है, गल्फ ऑफ एडन के थ्रू रेड सी से होते हुए सुएज कैनाल चले जाओ। और सुएज कैनाल कौन से तुम्हारे सी से कनेक्ट करता है, किसी को याद है? तो भाई ये तुम्हारा है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। कौन सा सी है? मेडिटेरेनियन सी। तो ये कुछ डाटा था जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो भाई अब पढ़ते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो यार जब भी आपने अर्थ का डायग्राम देखा होगा अपनी बुक्स के अंदर, तो आपको ऐसे करके लाइन ज़रूर देखने के लिए मिली होंगी, ऐसे करके, जैसे आपके मैथ्स के ग्राफ में लाइन होती है ना, वैसी आपके अर्थ के ऊपर लाइन आपको देखने के लिए ज़रूर मिली होंगी। तो ये जो लाइन्स होती है ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होनी चाहिए, दे आर इमेजिनरी लाइन्स। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं अर्थ के ऊपर, ये जस्ट हमने एज्यूम किया, वहाँ पे एज्यूम किया अपन लोगों ने, ठीक है भाई। यही इमेजिनरी लाइंस तुम्हारी 2 तरीके की हैं, फर्स्ट है तुम्हारी लॉन्गिट्यूड एंड द सेकंड वन इज लैटिट्यूड। चलो अब आगे पढ़ते हैं। तो भाई लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइंस रनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ यूज्ड एज रेफरेंस पॉइंट। जो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं ना, ये जस्ट इमेजिनरी लाइंस हैं। और क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमें भैया पोजीशन को लोकेट करना है, वी हैव टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ सर्टेन थिंग, ठीक है। देन बाय द नेटवर्क ऑफ मेरिडियन एंड पैरेलल्स, आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि भाई पैरेलल्स क्या होती हैं, पैरेलल तुम्हारी होती है लैटिट्यूड, ठीक है भाई। लैटिट्यूड का दूसरा नाम पैरेलल्स है, और मेरिडियंस ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूड का दूसरा नाम है, ठीक है। इतना जनरल चीज़ आपको पता होना चाहिए। देन अगर मैं मेरिडियन और पैरेलल का नेटवर्क बनाऊं, जैसे कि यार यहाँ से तुम्हारा एक मेरिडियन ऐसे गई, यहाँ से तुम्हारा ऐसे करके एक पैरेलल गई, दूसरी पैरेलल गई, तीसरी पैरेलल गई, देन यहाँ से अगेन एक और करके मेरिडियन आ गई। तो देखो यार तुम्हारा 2 मेरिडियन और 2 पैरेलल के बीच में एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बन रहा है, ऐसे करके रेक्टेंगुलर ब्लॉक बन रहा है। तो भाई जो तुम्हारे ब्लॉक्स बनते हुए आ रहे हैं ना जिन लाइंस के थ्रू, उन लाइंस का नाम है ग्रिड लाइंस, और जो ब्लॉक बनेंगे वो तुम्हारा शो करते हैं पोजीशन, ठीक है। जो आपका मैप होता है ना मैथ्स में, ऐसे करके आप लोग मैप बनाते हो मैथ्स के अंदर, तो भाई जो लाइंस होती है ना उनका नाम होता है ग्रिड लाइंस। और जहाँ पे आप ऐसे करके पोजीशन जो ऑब्जेक्ट की देखते हो, तो भाई आपने कर दिया पोजीशन को लोकेट किसी भी ऑब्जेक्ट की, समझे। तो भाई ये करती क्या है, ये स्पेसिफिक लोकेशन बताने का काम करती हैं कि भैया अर्थ के ऊपर किस चीज़ का कहाँ पर पोजीशन है, समझे। आओ तो अब बात करते हैं ओनली एंड ओनली लैटिट्यूड्स की। सबसे पहली चीज़ लैटिट्यूड मतलब आप लोग याद रखेंगे लेटी हुई लाइन। कैसी? लेटी हुई लाइन। लेटी हुई लाइन कैसे होती है? ऐसे भैया, ये रही लेटी हुई लाइन। तो देखो भाई इक्वेटर तुम्हारा ये रहा, अब इक्वेटर कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पे। भाई यहाँ पे कंसेप्ट समझना जिससे आपको लैटिट्यूड और इजीली क्लियर हो जाएगा। यार ऐसे मैंने एक सीधी सीधी लाइन खींच दी और यहाँ पे मैंने पॉइंट मान लिया, जैसे अपन लोग आर्क बनाते थे ना वैसे ही मैंने यहाँ पे पॉइंट मान लिया। अब मुझे पता हो कि अगर मैं इस पॉइंट से सीधी सीधी लाइन खींचूंगा तो जो पहली लाइन थी और जो अब लाइन खींची है इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? आप कहोगे सर ऊपर ही तो खींच दिया उसके, तो सर ये तो 0 डिग्री होगा। बिल्कुल सही बात। अगर मैं यहाँ से ऐसे 1 डिग्री पे लाइन खींचूँ, ये तुम्हारा 1 डिग्री होगा, ठीक है। अगर मैं 1 डिग्री पे लाइन खींचूँ तो कहीं ना कहीं ऐसे कट करेगी मेरी लाइन। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ से ऐसे ले जाके खींचूँ तो भाई ये भी मेरा 1 डिग्री पे कट करेगी। जैसे ही 2 पॉइंट मिल गए हमने एक सीधी लाइन खींच दी, देन यहाँ से भैया 2 डिग्री, देन अगेन एक और सीधी लाइन खींच दी। मतलब ऐसे करते करते हमारी अर्थ कैसी बन जाएगी भैया? एक ऐसे गई, देन दूसरी ऐसे गई, देन तीसरी ऐसे गई, देन चौथी ऐसे गई। और कितने एंगल तक जानी चाहिए भाई? 1 डिग्री ये रहा, 2 डिग्री ये रहा, 3 डिग्री ये रहा। ऊपर तक जाते जाते कितना डिग्री पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा 90 डिग्री। मतलब मैं कह सकता हूं कि जैसे भैया लंबी लंबी सीधी सीधी लाइन है, ये लैटिट्यूड है, एक सर्टेन डिग्री वाला एंगल बना रही हैं, और देन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तक पहुंच गए, है ना। अब ये लाइन कैसी है? लाइन चारों तरफ अर्थ के घूम रही है, ऐसे करके है, ठीक है। ऐसे करके लाइन है ये, समझे इस चीज को। अब तुम खुद सोच के देखो थोड़ा सा कि यार जो तुम्हारी लैटिट्यूड है ये तुम्हारा एंगल तो शो कर रही है, लेकिन एंगल कैसे शो किया? इस तरीके से कि भैया ये तुम्हारी इक्वेटर और ऐसे करके एंगल शो कर दिया। लेकिन हमें क्या पता लगाना है कि भैया ये डिस्टेंस क्या है,
यही तो पता लगाना है। तो भाई एक मैथ्स में फॉर्मूला होता है कि अगर आपका डायग्राम ऐसे बन रहा है, ये वाला डायग्राम देखो ऐसे ही तो करके बनेगा, और ये आपका 1 डिग्री है। अगर आपको थीटा पता है, अगर आपको रेडियस पता है, ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। तो भाई हमने यहाँ पे यही किया है कि 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में कितना आएगा। तो भाई आपको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि अगर लैटिट्यूड के 1 डिग्री की बात करेंगे तो 1 डिग्री के अंदर तुम्हारा 111 किलोमीटर आता है, ठीक है। 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू 111 किलोमीटर, जो कि तुम्हारा इक्वल हो जाता है 69 माइल्स के। इजी पीजी। मतलब अगर मैं 1 डिग्री ऐसे ऐसे जाता हूं तो मतलब मैं इतना डिस्टेंस 111 किलोमीटर कवर कर सकता हूं। अभी कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिट्यूड क्या कर रही है, एंगुलर डिस्टेंस बता रही है, बिल्कुल सही बात। कहाँ बताती है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे बताती हैं, ठीक है। कहाँ से बताती है भैया, सेंटर ऑफ द अर्थ, ये देखो सेंटर ऑफ द अर्थ से बताती हैं, ये भी ठीक है। देन दे आर नोन एज पैरेलल्स। पैरेलल्स क्यों है, देखो भाई ये पैरेलल जा रही है ना, ये यहाँ से गई, ये यहाँ से गई, यहाँ से गई, क्या आपस में कभी ये मीट करने वाली हैं, कभी नहीं मीट करने वाली। और जा कहाँ से आ रही है, रन एज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट से भैया वेस्ट के लिए जा रही है, मीन ऐसे गोल घूम के ऐसे आ जाएंगी, है ना, कि भैया ईस्ट ये रहा, गोल घूमी वेस्ट पे आ गई, देन अगेन गोल घूमी ऐसे करके आ गई, ऐसे ही हो रहा होगा। देन भाई जो डिस्टेंस है कहाँ से लेकर कहाँ तक नापती है, नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। नॉर्थ और साउथ में कैसे, तो भाई इसे समझो, देखो भाई यहाँ पे अगर हम इसे रब कर दें तो भाई यहाँ से नॉर्थ में ऐसे आप पता लगा सकते हो कि भाई 1 डिग्री तुम्हारा होता है 111 किलोमीटर। ऐसे ही तुम्हारा साउथ में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बन रहा होगा, तो साउथ में भी इतना ही किलोमीटर जा रहा होगा, समझे इतना। देन दे क्रॉस प्राइम मेरिडियन। बच्चा प्राइम मेरिडियन क्या होता है कि आपने अर्थ ऐसे ली और ऐसे सीधे एक लाइन बना दी, जो हमने अभी बनाई थी ना पिछले वाले डायग्राम में, ये वाली जो लाइन थी ये तुम्हारी प्राइम मेरिडियन है। तो भाई अगर अपन अर्थ को नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे ऐसे करके कनेक्ट करवा देते हैं तो जो ये लाइन बनेगी ये तुम्हारी क्या होगी, ये तुम्हारी प्राइम मेरिडियन। तो अब देख के बताओ कि भैया इक्वेटर भी अपने आप में एक लैटिट्यूड है, लेटी हुई लाइन है, तो क्या ये तुम्हारा इस प्राइम मेरिडियन को 90 डिग्री पे कट कर रहा है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल 90 डिग्री पे कट कर रहा है, ठीक है। देन भाई दे लाई इन प्लेन्स डेट क्रॉसेस द अर्थ एक्सिस एट राइट एंगल्स, अर्थ की एक्सिस को भी 90 डिग्री पे कट कर रहा है। देन आपको यहां पे देखने के लिए मिल रहा होगा कि अगर तुम्हारी अर्थ ऐसे है तो भैया इक्वेटर पे सबसे बड़ा गोला, देन ऊपर जाते जाते तुम्हारी अर्थ छोटी होती जा रही है ना, तो भाई ये वाली लाइन, देन ये वाली लाइन, देन ये वाली लाइन, देन ये वाली लाइन, ये वाली यहां तक आता है तो कितनी छोटी लैटिट्यूड हो गई है, देखो कितनी छोटी लैटिट्यूड हो गई है। और भैया पोल्स पे तो बिल्कुल एक पॉइंट है, तो क्या हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी लैटिट्यूड जो पाई जाती है वो तुम्हारी इक्वेटर पे पाई जाती है, और जो सबसे छोटी है वो कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है तुम्हारी पोल्स के ऊपर, समझे इतना पक्का, चलो बढ़िया। देन नेक्स्ट पॉइंट भाई कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अगर अपन लोग अर्थ को ऐसे करके बनाए तो भैया ये तुम्हारी लाइन होगी 0 डिग्री पे, और इस 0 डिग्री वाली लैटिट्यूड का नाम क्या पड़ जाता है, इसका नाम पड़ जाता है इक्वेटर। लेकिन अगर अपन थोड़ा ऊपर आए तो यहाँ पे भैया 23.5 डिग्री, या फिर आप इसे लिख सकते हो 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। अब नॉर्थ क्यों लिख रहे हो यहाँ पे, बिकॉज आप कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में आए हो, आप नॉर्थ की तरफ आए हो, तो लैटिट्यूड या तो नॉर्थ की तरफ बढ़ती हैं या फिर साउथ की तरफ बढ़ती हैं। तो आप जब भी लैटिट्यूड लिखोगे उसमें या तो नॉर्थ लिखोगे या फिर साउथ लिखोगे, ठीक है। तो भाई 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो भाई ये वाली लाइन उस पे है। अब इस पे क्या है, इस पे है तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री से पास होती है, तो आप कहोगे 23.5 डिग्री नॉर्थ से पास होती है। देन इसके और ऊपर आओगे तो यहाँ पे तुम्हारा पड़ेगा 66.5 डिग्री नॉर्थ, अगेन नॉर्थ में गए हो, तो भाई यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारा होता है आर्कटिक सर्कल, ठीक है। क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे आर्कटिक सर्कल। लेकिन जैसे ही अपन नीचे आएंगे तो भाई मैं नीचे आया, अभी साउथ में आया हूं ना, तो 23.5 डिग्री साउथ पे क्या पड़ता है तुम्हारा, 23.5 डिग्री साउथ पे पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
ठीक है। देन उसके बाद और नीचे आओगे तो यहाँ पे तुम्हारा डिग्री ये है 66.5 डिग्री, और यहाँ पर साउथ वाली डायरेक्शन में ये तुम्हारा पड़ता है अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, क्या पड़ता है? अंटार्कटिक सर्कल। देन क्वेश्चन ये बनता है कि भैया कितनी सारी लैटिट्यूड हैं हमारे ऑल ओवर द अर्थ पर। तो यार सोच के देखो, अभी डिस्कस किए थे, ये तुम्हारी अर्थ, ये तुम्हारी इक्वेटर, भैया 0 डिग्री तुम्हारा यहाँ बन रहा है। आप मैक्स टू मैक्स कितने पे जा सकते हो? 90 डिग्री पे जा सकते हो, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री आप नीचे जा सकते हो। तो 90 + 90 कितना हो जाता है? ये तो हो जाता है 180, लेकिन 0 डिग्री वाली लाइन भी तो एक है, तो टोटल कितनी होगी लैटिट्यूड? 181 लैटिट्यूड तुम्हें पूरे की पूरे अर्थ के ऊपर देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अब देखो इन्होंने पॉइंट भी दे रखा है, ऑल लैटिट्यूड्स आर मार्क्ड नॉर्थ एज वेल एज साउथ। जो ऊपर जाने वाली है उसको नॉर्थ लिखेंगे हम आगे, और जो नीचे जा रही है ना साउथ लिखेंगे। इक्वेटर 0 डिग्री से पास होता है। नॉर्थ पोल कितने डिग्री लैटिट्यूड पे पड़ता है? 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे पड़ता है। देखो 90 डिग्री नॉर्थ ये हो गया, और ये साउथ पोल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। समझे इस चीज़ को? देन ऑल लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री के इंटरवल पे सारी की सारी लैटिट्यूड्स बनाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन भाई 1 डिग्री में कितना डिस्टेंस होता है? 111 किलोमीटर होता है, या फिर अपन लोग कहते हैं 61 माइल्स। इसमें अगर कोई डाउट रहा हो तो ज़रूर मुझे बताना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देन यार यहाँ पे बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की। तो यार लेटी हुई लाइन तो हो गई, अब जो खड़ी हुई लाइन है वो क्या हो जाएंगी? वो तुम्हारी लॉन्गिट्यूड्स हो जाएंगी। लैटिट्यूड्स मीन्स लेटी हुई लाइन, जो दूसरी बची वो खड़ी हुई लाइन है। अब देखो भाई कैसे बनेंगी। तो भाई ये तुम्हारा अर्थ, यहाँ से एक लाइन ऐसे गई और पीछे से गोल घूम के ऐसे लौट के आ गई। यहाँ से एक लाइन ऐसे करके जा रही होगी और पीछे से गोल घूम के अगेन आ रही होगी। तो मतलब ऐसे करके लाइन बहुत सारी बन रही होंगी, बहुत सारी बन रही होंगी। अब सोच के देखो, आप लोग यहाँ से देख रहे हो, अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो कैसा लग रहा होगा? भाई यहाँ से गई, 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 ऐसे करके लग रहा होगा। अब भाई ये बताओ ये कितने डिग्री का एंगल है? आप कहोगे सर 360 डिग्री का एंगल है। तो भैया मैं हर एंगल पे अगर हर 1 डिग्री पे एक लाइन निकालूं तो टोटल कितनी लाइंस निकल सकती हैं? आप कहोगे सर 360 लाइंस निकल सकती हैं। तो क्या मैं इससे कह सकता हूँ कि क्या हमारे ऑल ओवर द अर्थ पे टोटल लॉन्गिट्यूड्स 360 हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अभी कि भाई जैसे हमने लैटिट्यूड के 1 डिग्री की बात की थी, तो भाई ये भी तुम्हारा डिग्री में होती है। जैसे एक यहाँ से गई, दूसरी यहाँ से गई, तो इनके बीच में यहाँ पे 1 डिग्री बन रहा होगा। देन दूसरी यहाँ से गई तो इनके बीच में 1 डिग्री बन रहा होगा। ऐसे करते 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 टोटल तुम्हारा 360 डिग्री वैसे कवरअप हो जाता है। तो भाई लॉन्गिट्यूड क्या है? ये भी तुम्हारा एंगुलर डिस्टेंस बताती हैं। ठीक है, लेकिन कहाँ से कहाँ मूव करती हैं? ये भैया प्राइम मेरिडियन के, जो ये तुम्हारी सीधी एक लाइन आती है प्राइम मेरिडियन के, ईस्ट में भी जा रही होंगी और वेस्ट में भी जा रही होंगी। समझे? तो भाई अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, ऐसे सीधी एक लाइन थी जो कि हम इक्वेटर कह रहे थे। इक्वेटर तुम्हारी क्या हुआ करती थी? लैटिट्यूड हुआ करती थी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि तुम्हारी अर्थ ऐसे और एक सीधी लाइन ऐसे करके काट रही है, जिसका हमने नाम क्या दिया था? प्राइम मेरिडियन नाम दिया था ना। तो भाई ये तुम्हारी लॉन्गिट्यूड होगी, लैटिट्यूड होगी? सर ये तो खड़ी हुई लाइन है, तो क्या हो जाएगा? ये तुम्हारी लॉन्गिट्यूड हो जाएगी। समझे इस चीज़ को? अब लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग क्या कहते हैं भाई? दे आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस। और कहाँ से कहाँ मूव करती हैं? देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हैं। एक चीज़ आपको याद रखना है कि सारी की सारी मेरिडियन, सारी की सारी लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से स्टार्ट करती हैं और सारी की सारी साउथ में आके मिलेंगी। लैटिट्यूड नहीं मिल रही थी, लैटिट्यूड सारी की सारी अलग अलग थी, सारी पैरेलल थी। लॉन्गिट्यूड ना तो पैरेलल होती हैं, लेकिन नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और साउथ में जाके सब एक साथ मिलेंगी। समझे? देन भाई दे क्रॉस इक्वेटर एट राइट एंगल्स। भैया इक्वेटर कैसे होगा? ऐसे करके इक्वेटर जा रहा होगा ना। अब इक्वेटर को देखो कितने डिग्री पे काटे? 90 डिग्री पे काटे। देन अर्थ एक्सिस को भी कितने डिग्री पे? ये भी भैया 90 डिग्री पे काटेंगे। भाई ये सारी की सारी इक्वल लेंथ की होती हैं। सोच के देखो, ये तुम्हारी अर्थ है भाई, ये तो स्फीयर है ना एक तरीके से अगर देखा जाए तो। ये ऐसे ऐसे ये सारी की सारी कवरअप हो रही है। तो भाई ये तो सारी की सारी इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। ठीक है, इसे इमेजिन करना आप लोग 3D में। ठीक है, देन दे आर हाफ्स ऑफ द ग्रेट सर्कल। भैया ये ग्रेट सर्कल का हाफ होती हैं। कैसे? कि भाई सर्कल ऐसे होता है और भाई यहाँ से लेके यहाँ तक एक तुम्हारी लॉन्गिट्यूड हो जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तुम्हारी दूसरी लॉन्गिट्यूड हो जाती है।
ठीक है। अभी क्या अगर मैंने ऐसे बीच में से लाइन काटी है तो ये कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर, लेकिन इसी 0 डिग्री के जस्ट पीछे ऐसे करके लाइन जा रही होगी, वो कितने डिग्री पे आ रही होगी, वो आ रही होगी 180 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दे आर नंबर्ड 0 to 180 ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के अगल बगल से होके जा रही होती हैं, जिन्हें हम 0 डिग्री और 180 डिग्री तक कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, देन लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। भैया लॉन्गिट्यूड कहाँ पैरेलल है, सारी की सारी नॉर्थ पोल पे आके स्ट्राइक करती हैं और नॉर्थ पोल से निकलने के बाद साउथ पोल पे आके मिल जाती हैं, ऐसी तो हो रहा है। देन दे कन्वर्ज एट टू पोल्स, कन्वर्ज मतलब बेंड हो जाना, मुड़ जाना और एक जगह पे आके मिल जाना। ठीक है, देन उसके बाद भाई जो तुम्हारी लॉन्गिट्यूड होती है ना, उससे हम मिड डे और नून का अंदाज़ा लगा लेते हैं, टाइमिंग का अंदाज़ा हम लोग मेरिडियन से ही लगाते हैं। ठीक है, देन कितनी अर्थ पे लॉन्गिट्यूड्स हैं, 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है, और 0 डिग्री और 180 डिग्री तुम्हारी प्राइम मेरिडियन जो की लॉन्गिट्यूड्स के अंदर आती हैं, समझे। अब क्वेश्चन आएगा कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अंदर कितना किलोमीटर आता होगा, तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अंदर 111.32 किलोमीटर आता है, समझे इतना भाई, 111.32 किलोमीटर आता है, जिसका मतलब होता है 69.17 माइल्स। ठीक है, लेकिन भाई थोड़ा इमेजिन करना कि भाई यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, एक लाइन ऐसे गई, ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, एक लाइन ऐसे करके गई, यार यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस क्या अलग अलग नहीं है, तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है और पोल्स पे सबसे कम है, तो इक्वेटर्स पे कितना डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम इतना होगा, और पोल्स पे कितना किलोमीटर का डिस्टेंस होगा दो लॉन्गिट्यूड के बीच में, तो वो होगा 0 किलोमीटर का, क्योंकि दोनों तो आके आपस में मिल ही जाती हैं, समझे इतना। चलो आगे दें यार, अब बात करते हैं इंडिया के कोऑर्डिनेट के बारे में। तो हमने ये तो समझ लिया लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से हम किसी भी कंट्री का पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखो कि भाई यहाँ पे अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि भाई ये जो लाइन ऐसे करके जो जा रही है ये लेटी हुई लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी तुम्हारी लैटिट्यूड। लेकिन वहीं पर देखो ये तुम्हारी ऐसे करके खड़ी हुई लाइन है, तो खड़ी हुई लाइन तुम्हारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी लॉन्गिट्यूड। अभी ईजी है। देन क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भैया लैटिट्यूडनल रेफरेंस बताइए, लैटिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स बताइए इंडिया के, तो आप ये नीचे से आओ, यहाँ से ऐसे करके लाइन जो जा रही है ना, ये इंडिया को टच नहीं करती है। 8 डिग्री नॉर्थ वाला जो लैटिट्यूड है ना, ये इंडिया को टच नहीं करता है। देन जैसे आप थोड़ा सा ऊपर आओगे तो इस पॉइंट पे पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। क्या पड़ता है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, और ये इंडिया का लैटिट्यूड है सदर्न पार्ट का। और देन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से इंडिया कहाँ तक फैला हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक। कहाँ तक फैला हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक। अब क्वेश्चन पूछेगा बताइए भैया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो आप कहोगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक, ये तो होगा लैटिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, तो भैया सोच के देखो कि तुम्हारी अर्थ ऐसे, इंडिया यहाँ पर है, प्राइम मेरिडियन ऐसे है, इधर वाली लाइंस को ईस्ट में कंसिडर करोगे वेस्ट में करोगे, आप कहोगे सर ईस्ट में करेंगे, तो भाई ईस्ट में करोगे तो यार ये ऐसे सीधी जो लाइन आ रही है क्या है, ये तुम्हारी लॉन्गिट्यूड है। तो भाई इंडिया का कौन सा पॉइंट पे कट करती है, ये करती है तुम्हारा 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट पे। ठीक है, और भाई अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे करती है, जो लास्ट पॉइंट है इंडिया का, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट पर, समझे। तो भाई मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंडिया का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। ठीक है, देखो भाई अगर हम बात करें लैटिट्यूडनल, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ इंडिया, तो भाई ये तुम्हारा होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक। लेकिन यहाँ पर हम अगर बात करें कि लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का कितना होता है, तो भैया लॉन्गिट्यूड मतलब सीधी खड़ी हुई लाइन, तो भैया यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये आप कहोगे 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक है। ठीक है, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने से पास कर रहा था, तो देखो इंडिया के अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे होता हुआ जाता है, और ये कितने डिग्री पे था, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, और आप इसे क्या लिख सकते थे, 23.5 डिग्री नॉर्थ भी आप इसे लिख सकते थे, समझे। चलिए देन यहाँ पे देखिए, इट डिवाइड्स द कंट्री इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। भाई जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये देखो
कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स में कट करता है। ये भैया तुम्हारा अपर पोर्शन हो गया, ये तुम्हारा लोअर पोर्शन हो गया, और तुम अगर इसे देखो तो ऐसे करके कट करता हुआ निकल जाता है। ऐसा नहीं लग रहा ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों की दोनों कहीं ना कहीं इक्वल हैं? तो भाई ये ऐसे आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अभी एक चीज़ और, क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है, तो आप हमेशा कहना कि भाई नॉर्थ से लेके अगर आप सीधे सीधे ऐसे साउथ में चलते चलते आओगे तो कितना किलोमीटर पड़ता है? 3214। और अगर आप ईस्ट से वेस्ट के लिए जाओगे तो कितना किलोमीटर पड़ेगा ऐसे सीधा सीधा? ये आपका पड़ेगा 2933 किलोमीटर। समझे? चलो भाई, तो यार अभी बात कर लेते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स की कि लास्ट पॉइंट कौन कौन से हैं इंडिया के। तो भाई नदन मोस्ट पॉइंट, इंडिया का नदन मोस्ट कोऑर्डिनेट क्या था आपका? थे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। कहाँ पड़ता है? सियाचिन ग्लेशियर में पड़ता है, लद्दाख के अंदर। इसका नाम क्या है नदन मोस्ट पॉइंट का? इसका नाम है इंदिरा कोल। देन भाई अगर मैं बात करूं इंडिया का मेनलैंड, भाई मेनलैंड ये वाला होता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं जनरली। और ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स पे लोग रहते हैं ना, ये भैया तुम्हारा जनरली मेनलैंड के अंदर नहीं आता है, लेकिन है ये सारा सबका सारा पार्ट इंडिया का। ठीक है, तो अगर अपन लोग बात करें कि मेनलैंड का लास्ट पॉइंट क्या है, तो भैया उसका है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। अब ये पढ़ के आए हैं, कन्याकुमारी लास्ट पॉइंट है, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, और उसका नाम क्या है? केप कोमोरिन। लेकिन अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें आइलैंड्स को इंक्लूड करके, तो भाई निकोबार देखो इतना नीचे तक जा रखा है तुम्हारा। अब देखो ये वाला तो तुम्हारा ऐसे सीधा निकल जाता है, लेकिन उससे भी तो नीचे एक और पॉइंट दे रखा है, तो भाई उसका नाम है तुम्हारा इंक्लूडिंग आइलैंड्स इंदिरा पॉइंट, और उसका कोऑर्डिनेट क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। और ये कहाँ पड़ता है? निकोबार डिस्ट्रिक्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। समझे? अगर हम बात करें ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तो ये होना चाहिए, तो भाई इसका कोऑर्डिनेट 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट है। ये अंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, और इस पॉइंट का नाम है किबिथू। ठीक है, और देन वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो भैया इसका क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, कच्छ गुजरात में ये पड़ता है, और तुम्हारा भाई इसका नाम है ग्वार मोती। ठीक है, चलो देन ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अभी बात करते हैं इंडिया के साइज़ की। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का साइज़ अपन लोगों ने देखा था, तो 2.42% ऑफ ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और उसी के थ्रू तुम्हारा जो इंडिया है ना, वो 7th लार्जेस्ट कंट्री बन जाता है एरिया में। ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री किसमें बन जाता है? एरिया में। और इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है ना, वो 15200 किलोमीटर है। मतलब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें ऐसे ऐसे करते 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 सारी की सारी लैंड बाउंड्री को कवर करें, तो भाई ये तुम्हारा ना इन टोटल पड़ेगा 15200 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि भैया कोस्टल बाउंड्री कितनी है, तो कोस्टल बाउंड्री तो ये होनी चाहिए इंडिया की, है ना, कोस्टल बाउंड्री ये होनी चाहिए। अगर अपन लोग मेन लैंड के कोस्टल बाउंड्री की बात करें तो ये पड़ेगा 6100 किलोमीटर। और अगर अपन लोग लक्षद्वीप को भी कंसिडर कर लें, अंडमान एंड निकोबार को भी कंसिडर कर लें, आइलैंड को मिला लें, तो भाई ये टोटल पड़ता है तुम्हारा 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है इंक्लूडिंग आइलैंड्स ये है, और आइलैंड्स को हटा देने के बाद ओनली मेन लैंड का तुम्हारा 6100 किलोमीटर है। देन यहाँ पे बता रहा है कि कुछ वेस्ट में छोटे मोटे पहाड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे, नॉर्थ में तो माउंटेन्स है ही है। ये माउंटेन्स तुम्हारे ऐसे करके जा रहे हैं पूरा ईस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट तक जा रहे हैं। देन तुम्हारा कुछ इस रीजन में भी तुम्हें माउंटेन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, देन देयर इज यहाँ पे तुम्हारा डेक्कन प्लेट्यू है, ये सारी चीज़ें वो हमें बताना चाह रहा है। यहाँ पे तुम्हारा अरेबियन सी पड़ता है इस जगह पे तुम्हारा बे ऑफ बंगाल पड़ता है, और नीचे तुम्हारा क्या पड़ता है? हमारा प्यारा इंडियन ओशन। क्या पड़ता है भैया? हमारा प्यारा इंडियन ओशन। अभी आप लोगों को ये लाइन देखने के लिए मिल रही होगी ऐसे करके, यहाँ पे रब कर देते हैं इसको। ठीक है, अभी देखना कि भाई यहाँ पे ऐसे करके एक सीधी लाइन आ रही है। भाई जो ये वाली लाइन है ना, इसका नाम है भैया स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या नाम है इसका? स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, और यही लाइन है जो कि भैया तुम्हारा लॉन्गिट्यूड के अंदर आती है, और इसका लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। क्या है इसका लॉन्गिट्यूड? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। और इसी की वजह से, इसी स्टैंडर्ड मेरिडियन की वजह से इंडिया के अंदर टाइम फिक्स्ड हो रखा है। ठीक है, अब कैसे हुआ है बाद में बात करेंगे, लेकिन याद रखना यूपी के मिर्ज़ापुर नाम के जगह से ये पास होती है। ठीक है,
चलो भाई, तो यार यहाँ पे तुम्हारा ना एरिया वाइज कंट्रीज दे रखी हैं। अभी अभी डिस्कस किया था अपन लोगों ने कि भाई जो इंडिया है वो 7th नंबर पे आता है। देखो इंडिया 7th नंबर पे है, इसकी कैपिटल न्यू दिल्ली है, कॉन्टिनेंट ये एशिया है, और देखो ये कितना तुम्हारा एरिया रखता है, ये 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना एरिया इंडिया के पास है, जिसके बदौलत ये तुम्हारा 7th नंबर पे आता है। अब इंडिया से पहले कौन है ये आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे रशिया एरिया के अकॉर्डिंग, देन कनाडा, देन यूएसए, देन चाइना, देन ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया। 7th नंबर पे अपना प्यारा भारत, देन अर्जेंटीना, कजाकिस्तान एंड अल्जीरिया। तो टॉप 10 आप लोग बहुत प्यारे तरीके से याद कर लेना। अभी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो, इस क्लास पे कोई डाउट आपको लगा हो, या फिर जो आपको अच्छी चीज़ लगी हो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट।